हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लज्जूपुर में। तो आज मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आई हूँ। ये पेपर 1 के चैप्टर 4 की वीडियो है। तो इस चैप्टर 4 का नाम है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है या दोनों के बीच मतलब दोनों के मध्य अंतर क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला है, समाजशास्त्र का विभिन्न सामाजिक विज्ञान से संबंध स्पष्ट कीजिए, अथवा समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इसकी विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए, अथवा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान के बीच क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र तथा नीति शास्त्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जिनमें से कुछ ही आते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बन जाता है कि समाजशास्त्र का विभिन्न सामाजिक विज्ञान से संबंध स्पष्ट कीजिए, या फिर समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो देखिए, जब इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको समाजशास्त्र का अर्थ प्रेजेंट करना है। उसके बाद उसकी एक या दो परिभाषा देनी है। फिर समाजशास्त्र का कंसेप्ट क्लियर करना है कि बेसिकली समाजशास्त्र क्या होता है। उसके बाद आपको समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध स्पष्ट करना है। यानी ये देखिए, लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है तो आपको बेसिकली लॉन्ग में क्या करना रहता है कि अगर आप हायर एजुकेशन में, तो आपको मिनिमम 4 से 5 पेज का आंसर तो आपको लिखना ही लिखना है। तो आपको पॉइंट पॉइंट करके मतलब कि अन्य सामाजिक विज्ञान के बारे में बताना पड़ेगा। लाइक समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, नीति शास्त्र के क्या संबंध है। तो हेडिंग डाल डाल के आप सबके बारे में पॉइंट पॉइंट 2-2, 3-3 या 4-4 पॉइंट ऐसे करके आप लिख कर आंसर, क्योंकि अन्य सामाजिक विज्ञान से पूछा जा रहा है तो सामाजिक विज्ञान कई सारे हैं, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप प्रेजेंट करके इस प्रकार यानी कंक्लूजन करके आप अपने आंसर को समाप्त कर देंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो अक्सर ध्यान में रखिएगा। सेपरेट कभी कभी टिप्पणी में पूछ लिया जाता है, जैसे कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, या फिर समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है। तो ये 3 है जो अहम रूप से इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए बता दिया है। इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और जो मैं आंसर अभी मतलब बताने वाली हूँ उस तरीके से भी आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे BA MA BEd से रिलेटेड वीडियोस, चैप्टर की वीडियोस डाली जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समाजशास्त्र के बारे में छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, जिसके जनक अगस्ट कॉम्टे कहे जाते हैं। अगस्ट कॉम्टे ने 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लोगो। तो सोशियो का अर्थ होता है समाज, और लोगी मतलब लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो इस प्रकार सोशियोलॉजी को समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र क्या है, जो हमारे चारों ओर समाज विद्वान है उसके बारे में अध्ययन करने वाला एक शास्त्र, या फिर समाज में रहने वाले प्राणियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं को, उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी रखने वाला एक शास्त्र है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका भी लेते हैं। तो समाजशास्त्र भी विभिन्न सामाजिक विज्ञान की भांति एक विज्ञान है, जो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान तथा मानव शास्त्र आदि को विषय वस्तु से भिन्न विषय वस्तु लिए हुए हैं। देखिए, कुछ विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं, यानी विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान से रिलेटेड मानते हैं। कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि समाजशास्त्र में तथ्यों के अवलोकन, विशेषीकरण, सामान्यीकरण, इन सभी के पहलुओं को समझते हुए कंक्लूजन निकाला जाता है। तो कुछ समाजशास्त्री समझते हैं कि समाजशास्त्र में जो घटनाएं होती हैं, जो स्थिति उत्पन्न होती है, उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के मतलब प्राकृतिक तौर पर किया जाता है। तो वो प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे विज्ञान मानते हैं। तो इस मतलब कि इस थॉट में भी मतभेद विद्यमान है। इसके बावजूद यह इन सभी विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंधित भी है।
तो कुछ विद्वान अलग तो मानते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र इन सभी से किसी न किसी रूप से संबंधित है। तो प्रत्येक विज्ञान की एक निश्चित विषय वस्तु होती है, लेकिन विषय वस्तु किसी एक पक्ष को लेकर भेद अवश्य होता है। अर्थशास्त्र जहाँ किसी विषय वस्तु के आर्थिक पक्ष पर जोर देता है, वही राजनीति शास्त्र उसके राजनीतिक पक्ष पर जोर देता है। इसके विपरीत समाजशास्त्र उसी विषय वस्तु के सामाजिक पक्ष पर जोर देता है। अगर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध के बारे में बात करें तो समाजशास्त्र समाज से संबंधित समस्याओं के मतलब कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। तो समाज में विभिन्न पक्ष में समस्या उत्पन्न होती है, चाहे अर्थशास्त्र से रिलेटेड यानी हमारे जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम पैसे कमाते हैं उनसे रिलेटेड हो, चाहे राजनीति शास्त्र यानी राजनीति से रिलेटेड हो। तो समाज इन सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य दशा से संबंधित उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिनका उद्देश्य भौतिक सुख न होकर आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है और जो सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में इसका अध्ययन तर्कशास्त्र के अंतर्गत ही होता था। बाद में समाजशास्त्र अधिक विकास होने पर इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसलिए अनेक महान समाजशास्त्री या फिर अर्थशास्त्री प्रमुख समाजशास्त्री भी हुए या फिर अन्य समाजशास्त्री अर्थशास्त्री भी हो गए। तो इन लोगों ने केवल आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि ये भी प्रमाणित किया कि इन दोनों विज्ञानों में ये दोनों विज्ञान एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संबंधित जरूर है। क्योंकि समाजशास्त्र समाज में उत्पन्न होने वाले सभी पक्षों का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे मतलब जो आवश्यकताएं उत्पन्न हो रही है उनकी पूर्ति के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन पक्षों का अध्ययन करता है। पहला, समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित मनुष्य की समान घटनाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र होता है वो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये केवल पैसे से रिलेटेड जो सेक्टर होता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत भी अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है और अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित है। समाजशास्त्र क्या है, विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है, चाहे मानव शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो। और अर्थशास्त्र क्या है, केवल आर्थिक क्रिया से संबंधित पक्षों का अध्ययन करता है। इसलिए अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित है और समाजशास्त्र का क्षेत्र विकसित है। समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ भी अर्थशास्त्र से भिन्न हैं। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत जीवन पद्धति, समाज नीति, सामाजिक अनुसंधान पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी समाजशास्त्र की जो अध्ययन की पद्धति होती है वो भी अर्थशास्त्र से बहुत भिन्न है। समाजशास्त्र में जो समाज में विद्यमान मानव है उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी समाज नीति, उनके अनुसंधान पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। और अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल प्रॉफिट लॉस, मांग, पूंजी इन सभी के बारे में ही केवल बात किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में क्या है, मानव संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के सभी नियम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अर्थशास्त्र के सभी नियम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, वे अन्य बातों के समान रहने पर ही सत्य सिद्ध होते हैं। मतलब समाजशास्त्र के जो नियम होते हैं वो स्वतंत्र है, वो किसी बात या किसी विधि के द्वारा सत्यता को प्राप्त नहीं करते। लेकिन अर्थशास्त्र के जो सभी नियम है वो स्वतंत्र नहीं है, वो अन्य बातों पर मतलब अन्य बातों के समान ही सत्य सिद्ध होते हैं। यानी उनकी लॉयल्टी या फिर उनकी जो प्रामाणिकता है उन्हें सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है। इनके मध्य संबंधों की जानकारी इस बात से भी हो जाती है कि यदि हम विभिन्न उत्पादन, वितरण, विनिमय की प्रक्रियाओं को गहराई से जांचें तो इनके पीछे सामाजिक संबंध, रीति रिवाज और परंपराओं का भी प्रभाव पाते हैं। तो उत्पादन की ये गति कहीं तेज भी होती है और कई परंपरागत समाजों में यह गति धीमी भी होती है, क्योंकि वहाँ के लोग भागवादी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक संबंध आपस में जुड़े हुए हैं और समय समय पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में जो संबंध है उसके बारे में।
तो समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के मध्य संबंध घनिष्ठ है। समाजशास्त्र के अंतर्गत कानून, राज्य, संप्रभुता एवं प्रशासन आदि का अध्ययन भी किया जाता है, परंतु किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया वहाँ के सामाजिक परिस्थिति और संस्कृति से जुड़ी होती है। तो समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से गहरा संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी हद तक हमारी सामाजिक व्यवस्था की देन ही होती है। मतलब समाजशास्त्र तो समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। तो समाज में विभिन्न कानूनी पक्षों, राज्य, संप्रभुता, प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति, कानून, संविधान से रिलेटेड सभी पक्षों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र आपस में परस्पर रूप से संबंधित है। राजनीति शास्त्र राज्य सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है और राजनीतिक समस्या और घटनाओं के कुछ नियमों का सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव भी डालता है। इसके विपरीत समाजशास्त्र इनका मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार राज्य पर भी सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, प्रकृतियों आदि का प्रभाव भी पड़ता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र समाज से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र केवल राज्य, प्रशासन, कानून, इन सभी से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करता है। तो ये केवल राज्य विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण बहुत व्यापक एवं उदार होता है। राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संकीर्ण एवं स्वार्थी होता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण क्या है? व्यापक होता है। इसका क्षेत्र भी व्यापक है, इसका दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। इसके दृष्टिकोण की कोई सीमा नहीं होती। समाजशास्त्र समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जनता का मतलब कि बराबर रूप से समाज के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण और स्वार्थी है। राजनीति शास्त्र केवल अपने राजनीतिक संबंधों, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक कानून, इन सभी से रिलेटेड मतलब कि पहलुओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसका दृष्टिकोण भी उतना ही सीमित है। समाजशास्त्र मानव समस्या के चेतन एवं अचेतन दोनों प्रकार की स्थितियों में व्यवहार पर प्रकाश डालता है। राजनीति शास्त्र केवल चेतन के विश्लेषण को सजग रहता है। यानी समाजशास्त्र मानव समस्याओं, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, दोनों स्थितियों और व्यवहारों का अध्ययन करता है, उनकी समस्या को समझने का प्रयास करता है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का भी प्रयास करता है। लेकिन राजनीति शास्त्र केवल विश्लेषण में सजग रहता है, वे केवल राजनीति संबंधित पहलुओं के बारे में ही चिंताग्रस्त होता है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और इतिहास शास्त्र के बारे में। यानी समाजशास्त्र का इतिहास शास्त्र से क्या संबंध है? तो देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज से संबंधित पहलुओं और समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी समाज में रहने वाले प्राणी के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, समस्याएं, इनका अध्ययन करता है। चाहे वो आर्थिक समाज से रिलेटेड हो, चाहे राजनीतिक समाज से रिलेटेड हो, चाहे मानव शास्त्र से रिलेटेड हो, तो समाजशास्त्र इन सभी का बराबर रूप से अध्ययन करता है। इसके विपरीत इतिहास क्या है? इतिहास जो प्राचीन काल में बीते, मतलब कि जो भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं, तो उनके अध्ययन के बारे में बताता है। इतिहास क्या है? हमें पिछले बीते वर्षों में या पुराने वर्षों में जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। भूतकालीन समाजी जीवन, समाज व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाओं और उनमें होने वाले परिवर्तन आदि से संबंधित जानकारियाँ भी प्रदान करता है और समकालीन सामाजिक घटनाक्रमों को समझने में भी सहायक होता है। तो मतलब भूतकालीन ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर जो समाजशास्त्री होते हैं, वो सामाजिक समूह और संस्थाओं के विकास के जो क्रम होता है उसको समझने में भी मतलब उन्हें आसानी होती है। तो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास शास्त्र एक दूसरे से संबंधित है। समाजशास्त्रियों को इतिहास के जो पुरानी तथ्य होते हैं, उनके द्वारा बीते वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं, जो भी चीज़ें जो भी मतलब कि प्राप्त होती हैं, जो विरासत से हैं, उनके बारे में समाजशास्त्र को जानने में बहुत आसानी होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र इतिहास शास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के बारे में। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सामाजिक मनोविज्ञान ने तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को और भी निकट ला दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र मतलब मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क या फिर मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। जिस प्रकार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, ना कि उसकी सामाजिक परिस्थितियों में है।
तो यह शास्त्र मानसिक तत्वों जैसे ध्यान करना, कल्पना करना, बुद्धि, भावना, स्मृति, मस्तिष्क मतलब आदि का अध्ययन करता है। इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य के मानसिक विचार एवं अनुभवों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जा सकता है। मनोविज्ञान प्रमुखतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके विपरीत समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है। प्रमुखतः व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें उनकी प्रक्रिया जैसे इमोशंस, मोटिव्स, ड्राइव्स, परसेप्शन का मतलब सीखना, बोलना आदि का अध्ययन किया जाता है, जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्ति में ये मानसिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निश्चित प्रतिमानों का निर्माण भी करती है, जिसे हम पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व भी कहते हैं। और समाजशास्त्र में मनुष्य से संबंधित मतलब समाजशास्त्र व्यक्ति के बजाय उसकी परिस्थिति, उसकी सामाजिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस तरह मनोविज्ञान केवल मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र भी मनुष्य के बारे में नहीं अपितु उससे संबंधित समस्त समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से इस तरह से संबंधित है कि ये मनुष्य की समस्याओं और मनुष्य के भीतर होने वाली जो भी उसके मन में चलने वाली मतलब चीज़ें होती हैं, उनके बारे में कॉन्क्लूजन प्रदान करता है। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और नीतिशास्त्र में क्या संबंध है, या फिर नीतिशास्त्र को आचार शास्त्र भी कहते हैं। तो हम किसी भी समाज के मूल अथवा आदर्श प्रतिमानों को समझे बिना उस समाज की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इस आधार पर समाजशास्त्र और आचार शास्त्र का आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध है, क्योंकि समाजशास्त्र उस समाज का अध्ययन करता है जिसके मूल्यों का अध्ययन आचार शास्त्र करता है। तो मूल ही वे आधार है जो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का निर्धारण करते हैं, और इस दृष्टि से दोनों ही विषय एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो मूल्य का निर्धारण समाज करता है, और समाज की जो संपूर्ण रचना होती है इन्हीं मूल्यों के आधार पर क्रियान्वित होती है। गलत, सही, अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य, नैतिक, अनैतिक, ये सभी जो मान्यताएं हैं, ये आचार शास्त्र ही मानव समाज को प्रदान करता है, यानी मानव को सिखाता है। दूसरी ओर इन मान्यताओं को व्यवहारिक रूप से तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक समूह, संस्था, समिति और समुदाय के माध्यम से मानव समाज उनका आत्मसातीकरण ना करे या फिर उनको अपने जीवन में ना ढाले। पहला है समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, व आचार शास्त्र एक व्यवस्थित दर्शन है। यानी समाजशास्त्र की प्रकृति को यहाँ पर वैज्ञानिक कहा गया, और आचार शास्त्र एक दर्शन है। यानी आचार शास्त्र दर्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये व्यक्ति को अच्छे, बुरे, सही, गलत का ज्ञान प्रदान करता है, उसे सही गलत समझने की दृष्टि प्रदान करता है। और समाजशास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक मतलब समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि ये तथ्यों का आत्मसातीकरण करके उसका अवलोकन करके तर्क संगत आधार पर ही मतलब परसेप्शन बनाता है या फिर कंक्लूजन पर आता है। लेकिन आचार शास्त्र या फिर नैतिक शास्त्र क्या है, समाज को नैतिकता प्रदान करता है, समाज को सुचारू रूप चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाजशास्त्र एक तथ्यपरक विज्ञान है, वह आचार शास्त्र का स्वरूप आदर्शात्मक है। यानी समाजशास्त्र क्या है, तथ्यों पर आधारित एक विज्ञान है। इसके विपरीत आचार शास्त्र का स्वरूप आदर्शात्मक, यानी ये व्यक्ति को आदर्श, नैतिक मूल्य, सही गलत ये सब सिखाता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों से संबंधित है, जबकि आचार शास्त्र का संबंध संबंधों के नियमन से। समाजशास्त्र क्या है, समाज में रहने वाले जो संबंध होते हैं, जो समूह में, समिति में जो संबंध पाए जाते हैं, उनसे संबंधित है। जबकि नैतिक शास्त्र क्या है, इन संबंधों के नियमन है, यानी इन संबंधों को एक आदर्शात्मक रूप में चलने का नियमन प्रदान करता है या फिर इन्हें एक रूप प्रदान करता है। समाजशास्त्र क्या है, क्या अध्ययन करता है, वह आचार शास्त्र क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि ये वस्तु क्या है या फिर ये समस्या क्या है। इसके विपरीत नैतिक शास्त्र में क्या होना चाहिए, यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस प्रकार किसी चीज़ का प्रारंभ करना चाहिए, किस मतलब वे में व्यवहार करना चाहिए, इसका अध्ययन आचार शास्त्र या नैतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र साधारण विज्ञान है, आचार शास्त्र की भूमिका विशिष्ट होती है। यानी समाजशास्त्र क्या है, एक साधारण विज्ञान है जो केवल समाज में होने वाले प्राणी या उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके विपरीत आचार शास्त्र क्या है, इसकी भूमिका विशिष्ट होती है। ये व्यक्ति को उच्च प्रकार का जीवन जीने के लिए मतलब कि रास्ते बताता है, सही और गलत में फ़र्क करना सिखाता है। तो ये सभी
विशिष्ट भूमिका आचार शास्त्र की। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और प्राणीशास्त्र के बारे में। तो प्राणीशास्त्र को प्राणीशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों कहा जाता है। तो समाजशास्त्र एवं प्राणीशास्त्र दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है वो मानव से संबंधित ही किया जाता है, यानी मानव समाज से संबंधित किया जाता है। तो दोनों आपस में सघन रूप से संबंधित हैं। मानवशास्त्र संभवतः मनुष्य से संबंधित कृतियों का अध्ययन करता है। तो प्राणीशास्त्र प्राणियों के शरीर के संबंध में अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मानव के सामाजिक संबंधों, प्रक्रिया, घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी प्राणीशास्त्र या फिर मानवशास्त्र क्या है, मनुष्य से संबंधित उसकी शरीर से संबंधित रचनाओं, आकार, विकार, रंग, रूप आदि का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य से संबंधित उसके संबंध, प्रक्रिया, घटनाओं, समस्याओं आदि का अध्ययन करता है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानता है। नेक्स्ट है प्राणीशास्त्र का दृष्टिकोण प्राणीशास्त्री है, जबकि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री। यानी प्राणीशास्त्र का दृष्टिकोण प्राणीशास्त्री क्या कहा जा रहा है कि वो केवल प्राणी के शरीर से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री है क्योंकि वो समाज से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। तो सामाजिक मानवशास्त्री मुख्य रूप से छोटे छोटे समुदाय का अध्ययन करते हैं, जैसे आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली। मानवशास्त्र में मनुष्य द्वारा निर्मित संस्कृति, सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यह एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्री मुख्य रूप से छोटे छोटे समुदाय का अध्ययन करते हैं, जैसे आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली। मानवशास्त्र में मनुष्य द्वारा निर्मित संस्कृति, सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यह एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञान समाज की ही विवेचना करते हैं, उनमें अंतर है केवल सामग्री और सामग्री की पकड़ यानी परिप्रेक्ष्य का, तो परसेप्शन का केवल फर्क है। समाज या सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक हो, नैतिक हो, एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए उनके अध्ययन भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। समाज, व्यक्ति और संस्कृति आपस में परस्पर रूप से संबंधित तत्व हैं। इनमें से किसी एक का अस्तित्व और विकास बिना दूसरे के साथ आदान प्रदान के संभव नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति, समाज और संस्कृति से संबंधित अध्ययन भी एक दूसरे के सहयोग एवं संबंधों के आधार पर ही अधिक यथार्थ और सार्थक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल पे MA BA BEd से रिलेटेड चैप्टर्स की वीडियो डाली जाती है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।